हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दिव्य पारा सर आपको हाई स्कूल की मैथ और साइंस करा रहा हूँ। आज हमारा कॉन्सेप्ट है मैथ को लेके जिसका नाम है ट्राइंगल। इसका डियर माय स्टूडेंट मैंने वन पार्ट आपको दे दिया था। वन पार्ट में मैंने इसके कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे। कॉन्सेप्ट मैं सारे कराना चाहता था बट टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस वीडियो को मुझे वहीं पर समाप्त करना पड़ा। उसमें मैंने आपको सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर मतलब आपकी समरूपता के बारे में बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने वो वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ट्राइंगल का, तो पहले फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल का देखा, उसके बाद इस वाले सेकंड पार्ट पे आए। मैं बाकी जो कॉन्सेप्ट रह जाता है वो कॉन्सेप्ट मैं इस वाले ट्राइंगल पे करा देता हूँ, जिससे आप सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। हाई स्कूल में एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, त्रिभुज। इसको चलते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। मैं ये लेके चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप इस पर पूरे लेक्चर को देखते हो तो आपका ट्राइंगल में इतना कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा कि हर क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन तो अभी लगाया ही नहीं है, पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रमेय 6.1 ये बोलती है थेल्स प्रमेय, या इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मैं इसको बहुत बारीक से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कुछ कलर चेंज करता हूँ इसका, मैं बिल्कुल इसको जीरो लेवल से समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। देखिएगा, एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इसमें वो क्या बोल रहा है, इसे दो ध्यान से देखो। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करें, जैसे कि मैंने देख लिया ये एक ट्राइंगल है और इसमें मैंने यहाँ से एक रेखा ले ली, जो माने इसको मैं मान लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको हम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी, और इसको दे देते हैं ई। तो साफ साफ वो बोल क्या रहा है कि यदि एक त्रिभुज है और इसमें तो ये वाली ये डी ई है, ये समांतर है बी सी के, डी ई है समांतर है बी सी के। समांतर का मतलब समझते हो, समांतर पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये होता है, जैसे मैं दे देता हूं डी ई समांतर है, समांतर का चिन्ह ये होता है किसके, बी सी के, बी सी के। तो इसका मीन्स क्या है, ये बात को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये पैरेलल का मतलब होता है कि ट्रेन की वो दो पटरियां जो आपस में एक दूसरे को देख तो सकती हैं लेकिन कभी भी मिलेंगी नहीं, उनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। जैसे कि ये मैंने ये दो रेखा खींच दी और इनकी जो बीच की दूरी है ये और ये हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में समझाता हूँ। बोलना क्या चाह रहा है, जैसे एक ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी और सी, ए बी सी में जिसमें ये डी ई है पैरेलल किसके, बी सी के। तो हम यहाँ पर लगाएंगे थेल्स प्रमेय से, वाई थेल्स प्रमेय, जो कि ये दे रखा है थेल्स प्रमेय, यहाँ पर लगाई थेल्स प्रमेय, वाई थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ कि जब कभी भी ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई बी सी के समांतर, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो सीधे एक कॉन्सेप्ट लगता है कि ए डी में, थोड़ा ना कि इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। ये देखिए, ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि ये ए डी है, ये वाली ए डी अपॉन डी बी, डी बी ये बराबर हो गया किसके, ए ई अपॉन ई सी। बस इतना कॉन्सेप्ट कहता है, ये थेल्स प्रमेय कहती है। ये इसको डियर माय स्टूडेंट समझ के ध्यान रखना। कभी भी किसी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर हों तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा लग जाएगा। ये थेल्स प्रमेय है ये, ठीक है। जो चलते आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये रहा, इसमें मैं थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा
ये क्या है, प्रमेय 6.3 है, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो उसमें क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि जस्ट इसका उल्टा बोला है, मैं आपको इसको बहुत अच्छी से समझा दूंगा। क्या बोला है, जैसे मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ पहले इसका, ये एक ट्राइंगल है, ये रहा, और इसमें मैं एक रेखा, एक पैरेलल रेखा खींच देता हूँ, ये रही, इसको मैं देता हूँ ए, एक सेकेंड, इसको देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो वो बोल क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये वाली जो रेखा है ये त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये ए डी और डी बी, ए ई और ई सी को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, इसमें विभाजित करें तो वो क्या बोल रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, मतलब इस भुजा के क्या होगी, डियर माय स्टूडेंट, समांतर होगी। सिंपल बात है ये। अभी मैंने आपको ये बताया था थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, जब ये दोनों आपस में समांतर होती हैं तब ये कॉन्सेप्ट लगता था। अब वो पहले ये कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो भुजाएं रेखा हैं ये क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी ना, तो हम बोल सकते हैं इसमें बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, मतलब जस्ट उल्टा है। तो बोल सकते हैं कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर माय स्टूडेंट, चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जैसे कि ये और ये क्या है, समांतर है, और दो भुजाएं ये जो होती हैं ये असमांतर होती हैं। ठीक है, तो बोल रहा है वो, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा, कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ये ए बी जो रेखा है ये डी सी के समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी, असमांतर भुजा कौन सी है, ए डी और बी सी, मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। असमांतर भुजाएं ये ए डी और बी सी, ठीक है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ, ये रहा ई, ये रहा पॉइंट, और एफ पॉइंट ये रहा, एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। जो ई एफ है, ये वाला जो ई एफ है ये समांतर है किसके, ए बी के, ई एफ समांतर है ए बी के। तो दर्शाइए कि, दर्शाना आपको ये है, ए ई बट्टे ई डी बराबर बी एफ बट्टे एफ सी। चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से बिल्कुल। अब तो दिया क्या है, पहले जो दे रखा है पहले हम वो रख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं। लिखोगे आप, दिया है दिया क्या है, ए बी, ये वाला दिया है ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, और समांतर है ये किसके, डी सी के। क्योंकि जब ए बी डी सी के समांतर है और ई एफ है ए बी के समांतर, तो ये आपस में तीनों समांतर होंगे नहीं होंगे, तो मैंने ये तीनों एक संग समांतर रख दिए हैं। चलो चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे माने अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए, ये तो हमारा क्या था, ये तो दिया था तो हमने ये लिख दिया। अब देखो हम कभी भी थेल्स प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय हम ट्राइंगल में लगाते हैं, तो यहाँ पर ट्राइंगल तो है नहीं है, तो हमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। तो रचना कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। हम क्या करते हैं कि ए से एक सी तक हम खींचते हैं एक रेखा, और जो रेखा ये सी तक हमने खींची है और ये माने हमें एक माने ई एफ पर क्या करी, प्रतिच्छेद कर रही है, ई एफ पर प्रतिच्छेद करी, वो इज्जत कर रही है। मैं आपको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे दिक्कत नहीं हुई। ये यहाँ पर कर रही है ई एफ पर प्रतिच्छेद, और इस जहाँ पर ये कर रही है इसको हम पॉइंट दे देते हैं जी, इसको हम दे देते हैं जी। अब हमें क्या लिखना क्या है कि रचना,
इसमें हम लिखेंगे हमने रचना क्या की है, रचना जैसा करा है हमने वैसा हम लिखते जाएंगे। रचना हम लिखेंगे कि ए सी रेखा खींची, ए सी एक रेखा खींची जो EF को एक बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा लिखा हुआ वैसा करते जाओ, आंसर पूरे नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद करती है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा ना कम है, तो ये आप नोट कर लेना। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिएगा, तो हम चलते हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं AD और C, ये पूरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं। पहले त्रिभुज ADC में सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ADC में। तो उसमें दिया क्या है हमें, EF, आप बोलोगे ये EF समानता किसके, DC के, तो आप लिखोगे दिया है EF, एक सेकेंड, ये साफ क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा ये कभी कभी दिक्कत दे जाता है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। EF समांतर है किसके, DC के। तो हम लगा देंगे, थेल्स पर में लगा सकते हैं, जब हमारा समांतर होता है हम थेल्स पर में लगा सकते हैं ना। तो आप लिखोगे Y थेल्स पर में से, Y थेल्स प्रमेय थ्योरम, आप लिखोगे Y थेल्स प्रमेय से। तो ये दोनों समांतर तो हम लिख सकते हैं, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ये वाला AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है डियर माय स्टूडेंट्स। ये हमने पहला मान लिया। अब सेकंड हम कौन सा लेंगे, देखो पहले तो हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, लिया पहले हमने। अब जो हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे डियर माय स्टूडेंट, वो लेंगे ये वाला, ठीक है। तो उसको थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे ट्रायंगल है साफ हो जाए। अरे एक सेकंड, इस पे हमने ये रेखा खींची थी, रेखा खींच देते हैं। अरे एक सेकंड, चलो चलते हैं डियर। ये थोड़ा स्पेस की कमी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा साफ साफ लिख दिया ना, छोटा, ठीक है ना, तो कवर करना। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा देखो ये था, पहले हमने लिया था छोटा वाला ये ADC वाला त्रिभुज, तो इसमें हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब दूसरा हम जो त्रिभुज लेंगे वो ये वाला लेंगे, AB और C में लेंगे हम ट्राइंगल, कौन सा, ABC में। अब लेंगे हम ट्राइंगल, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसका हरा ग्रीन ले लेता हूँ। त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में आप देखोगे कि AB GF के समांतर है, दिया है क्या, AB समांतर है किसके, GF के। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, Y थेल्स प्रमेय, आप यहाँ पर लिखोगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि थेल्स प्रमेय लग जाएगी ना, दोनों ये एक दूसरे क्या, ये समानता ही तो डियर माय स्टूडेंट। तो हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, AG, ये वाला AG अपॉन GC बराबर है किसके, BF
बी एफ अपॉन एफ सी इसके बराबर होगा ना। और इसे आप समीकरण क्या मान लोगे, सेकेंड। ठीक है, अब क्या करोगे कि इस फर्स्ट और सेकंड को समीकरण को देखोगे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे कि ए जी बट्टे जी सी, ए जी बट्टे जी सी मतलब ये चीज़ में कॉमन, दोनों में कॉमन आ रही है। देखो इसमें और इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो ए ई बट्टे ई डी बराबर किसका होगा, बी एफ बट्टे एफ सी के। तो हम लिखूंगा फ्रॉम, इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर देखो फ्रॉम, आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसके बराबर ये लिख सकता हूँ। तो अब लिखोगे, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ उसको, एक पेज में ऐड कर लेता हूँ उसमें। देखिएगा हमारा क्या था, एक सेकेंड, ये भी नहीं, हाँ ये था। तो इसमें हमारा हम लिख सकते हैं कि ए ई बट्टे ई डी, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो आपस में बराबर ही तो है। तो ए ई बट्टे ई डी, ए ई ए ई ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर ये किसके होगा, ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ सी के, बी एफ बट्टे एफ सी के। ठीक है, अब देखेंगे कि जो हमारा जो सिद्ध करने के लिए दिया था, सिद्ध करने के लिए आया है या नहीं आया है। तो हमने देखा कि ए ई बट्टे ई डी आ रहा है, बट्टे बी एफ बट्टे एफ सी आ रहा है। तो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ई आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी ए ई आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर हमारा बी एफ आ रहा है और इसमें भी बी एफ आ रहा है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू अलग लगा रही है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है ई डी और आ रहा है एफ सी, जबकि हमारे में ई डी और एफ सी नहीं आ रहा है। ई डी तो आ रहा है, एफ सी भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, पूरा आ तो गया। हाँ बिल्कुल, और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, और यही अपने को सिद्ध करना था। एक सेकेंड, ये डियर माय स्टूडेंट हमें अपने को सिद्ध करना था, और ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड या अति सिद्धम, या लिखोगे हैंस प्रूव्ड। पहले वाले क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर है डियर माय स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया अच्छी तरह, इसलिए थोड़ा समय लगा है। आप क्या रखोगे, थेल्स पर में लगाओगे और कंपेयरिंग करोगे, सीधे आंसर आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो चलते हैं डियर माय स्टूडेंट नए क्वेश्चन की ओर। तो नए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये हमारा 5वां पेज था, इसमें हमने आंसर करा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आकृति में एल एम है वो समांतर है सी बी के, एल एन है समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। ये आपको सिद्ध करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। कलर ब्लू है, थोड़ा कलर में चेंज कर लेते हैं, कलर ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये दिखेगा, ठीक है। देखिएगा आपको दे रखा है कि एल एम, जो एल एम है ये वाला, ये समांतर किसके है, सी बी के, सी बी के समांतर, बिल्कुल सही दे रखा है। और एल एन है, जो एल एन ये है, ये समांतर है सी डी के, सी डी के। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध आपको ये करके दिखाना है। चलो करते हैं। पहले जो दे रखा है, पहले हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ए सी और डी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब दिया क्या है हमें कि एल एम एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे वाई थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं, जब ये थेल्स प्रमेय लगती है तो हम लिख सकते हैं एल एन जो सी डी के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, कि जो ए एल अपॉन क्या एल सी बराबर किसके होगा, ए एन
ए एन बट्टे एन डी के। ठीक है डियर माय स्टूडेंट, और इसे आप समीकरण क्या मान लोगे, आप इसे समीकरण मान लोगे फर्स्ट। बस सिंपल है, बस ओनली थेल्स फॉर्म में लगाओ, फर्स्ट समीकरण पहली मान लो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड वाला हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल ए बी और सी में। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें आप देखोगे कि एम एल समांतर है किसके, बी सी के। एम एल या एल एम लिख सकते हो, एल एम समांतर है किसके, बी सी के। तो यहाँ पर फिर वही लिखोगे आप वाई थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर लिखोगे वाई थेल्स प्रमेय से, लग सकती है ना। ठीक है, तो हम लेंगे, तो हमने एल एम लिया है समांतर है बी सी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए एम ये वाला ए एम बट्टे एम बी, थेल्स प्रमेय यही तो होती है, एम बी बराबर ए एल बट्टे क्या हुआ, एल सी। इसको ए को सही बना देते हैं, क्लियर है ना। और इसे आप समीकरण क्या मान लोगे डियर माय स्टूडेंट, सेकंड। बस ये सिंपल सा है, आपको टफ लगता है, बहुत इजी है इसके क्वेश्चन, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहोगे। हमने पहले थेल्स प्रमेय लगाई तो पहला समीकरण मान लिया, दूसरी थेल्स प्रमेय लगाई तो दूसरा समीकरण ने मान लिया। अब सीधे इनको कंपेयरिंग करा दो, तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम, यहाँ पर लिखोगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें देखोगे फर्स्ट सेकंड में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो आप देखो तो ए एल बट्टे एल सी, ये वाला ए एल बट्टे एल सी, और इसमें भी आ रहा है ए एल बट्टे एल सी, तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, तो हम सीधे लिख देंगे ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी बराबर है किसके, इसके ए एम बट्टे एम बी। अब देखते हैं कि यही सिद्ध करने के लिए दिया था, अलग दिया था, तो हमने देखा ए एम, और ए एम हमारा ऊपर आ रहा है बट्टे ए बी, लेकिन ए बी नीचे नहीं आ रहा हमारा, ए एन हमारा ऊपर आ रहा है बट ए डी नीचे नहीं आ रहा, मतलब आ तो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी आ रही है। ये वाला देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमारी आ रही है, देखो यहाँ पर देखो, लेकिन नीचे वाली वैल्यू हमारी नहीं आ रही, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है। तब ऐसी कभी कंडीशन होती है तो हमको करना क्या है, ऐसी कभी भी कंडीशन आपके पास होती है तो आपको बस सिंपल एक चीज़ करनी है, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। कभी ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको क्या कर लेते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू पर ले आते हैं। जैसे कि ये वाली वैल्यू है ना, ये ए एम, और हमारी भी ऊपर ए एम आ रही है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। ए एन दो यहाँ पर ही ऊपर है, हमारी यहाँ पर ही ऊपर आ रही है, लेकिन जब नीचे वाली वैल्यू नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, पहले जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, इसको नीचे ले देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। चलो देखते हैं, तो हम लिखेंगे आप इसको व्युत्क्रम करने पर, हम लिखेंगे व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर, व्युत्क्रम करने पर। और व्युत्क्रम जब करेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। व्युत्क्रम करेंगे तो ए एन बट्टे एन डी था, ये क्या हो जाएगा, एन डी बट्टे ए एन हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होगा कि एम बी बट्टे ए एम, ये आपका होगा। अब क्या करोगे, इन दोनों में आप क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे, एक इसमें जोड़ दोगे और एक ही इसमें जोड़ दोगे, तब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम ए एन ही आएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन बराबर के, ऐसे इसका एलसीएम लोगे तो इसका भी ए एम आएगा एलसीएम, और इधर होगा एम बी प्लस ए एम, ये आपका आएगा। तो आप इसको देखो एन डी बट्टे ए एन, ये वाला देखो कॉन्सेप्ट, एन डी बट्टे ए एन, ये क्या दे रखा है, एन डी प्लस ए एन, मतलब इसमें आपके इस वाले, इसमें देखो आप डायग्राम है, डायग्राम को मैंने थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसमें ले लेते हैं हम पेन को, देखिए कि एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ये किसके बराबर है, ये ए डी के बराबर है कि नहीं है, मैं इसकी ए डी रख सकता हूँ,
इसकी जगह देखो मैं ए डी इसकी जगह मैं ए डी रख सकता हूँ ना, ए डी। एक सेकंड, मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ क्योंकि ना थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं थोड़ा इसका दूसरा पेज ले लेता हूँ। थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसका। देखिएगा मैं इधर पहले से नोट कर लिया इसको, जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। देखो यही हमारा लास्ट रहा था, लास्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट बचा था कि ये वाला, एक सेकेंड, देखिए लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा यही था। अब इसमें देखो, इसमें देखो ये रहा, ठीक है। तो मैंने ये मैंने नोट कर लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये वाला, ये मैंने नोट कर लिया नेक्स्ट वाले पेज पे, और डायग्राम भी है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा बचा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे देखो एन डी प्लस ए एन, मतलब इस डायग्राम में देखो एन डी ये है जो प्लस ए एन, ये मैं किसके एन डी प्लस ए एन, ये पूरा ए डी के बराबर हुआ नहीं हुआ। तो मैं इसकी क्या दे सकता हूँ पूरे की जगह ए डी बट्टे नीचे क्या भाई ए एन बराबर एम बी प्लस ए एम। आप देखो एम बी ये वाला प्लस ए एम, ये पूरा ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बट्टे ए एम। अब हमने देखा क्या ये सिद्ध करने के लिए दे रहा था, ये सिद्ध करने के लिए तो यही दे रहा है जस्ट, लेकिन जस्ट उल्टा है इसका। तो हम द्वारा इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये ए डी बट्टे ए एन था, ये क्या हो जाएगा, मैं नए वो न्यू कलर से लिख देता हूँ। ये ए डी बट्टे ए एन था, ये क्या हो जाएगा ए एन बट्टे ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ये ए एम बट्टे ए बी। अब आप इसे देखो, क्या यही सिद्ध करने के लिए दिया था, इस वाले को देखो, यही तो सिद्ध करने के लिए दिया था। ए एम बट्टे वो ए एम बट्टे, ये ए एम क्यों हो गया नीचे, सॉरी ए बी आएगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये ए बी है, ये बी है, ठीक है। और यही सिद्ध करने के लिए दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह कंप्लीट हो गया।